आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और मटर की स्पेशल सब्जी, बिल्कुल ढाबे स्टाइल। इससे पहले कि गोभी और मटर का सीजन खत्म हो, ये लाजवाब सब्जी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोभी को इस तरीके से कट कर लिया है। मीडियम साइज में कट किया है, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे इसको। और अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी, इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए और जो कीड़े वगैरह रहे वो सब निकल जाए। और अब इसको 4 से 5 मिनट तक इसी पानी में छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी और 2 से 3 चम्मच बेसन। इन सबको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, बिना पानी के। पानी वगैरह नहीं डालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे टॉस करके अच्छे से इसको मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, प्रॉपर कोटिंग नहीं करना है, हल्का ये करना है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। आप जो भी तेल यूज करते हैं उसमें बना सकते हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब उसमें हम गोभी को डाल देंगे। इसे डाल के फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको 70 से 80% तक पकाना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है। देखिए कुछ ऐसे हो जाए एकदम गोल्डन, तब इसको हम निकाल लेंगे। और बाकी के जो और भी गोभी है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही सारे गोभी को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। तब एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही और उसको ऐसे अच्छे से फेंट लेंगे। और अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च और आधा चम्मच काला नमक। और इन सबको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो हल्का पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको ऐसे प्रॉपर चला के मिक्स कर लेंगे एकदम दही के साथ। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे बना लिया है मैंने। तो चलिए अब हमारा गोभी भी फ्राई हो गया है और मसाले भी तैयार हो गए हैं। तो जो तेल बचा है हमारा कढ़ाई में, हम उसी को यूज कर लेते हैं। और कुछ खड़े मसाले मैं ले रही हूँ तड़के में। उसमें जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, 2-4 लौंग, इलायची और इन सबको डाल के इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें 2 बारीक कट किया हुआ प्याज और इसको भी ऐसे प्रॉपर ऐसे मिला लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और ये लिया है मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इसको हम ऐसे दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और अब इसको जब ऐसे हल्का सा प्याज भून जाए तो उसमें इसको डाल देंगे और इसको ऐसे प्रॉपर चलाते हुए भूनेंगे। जब अच्छे से ऐसे भून जाए तो अब हम उसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ मसाला। और इस टाइम पे ना गैस का फ्लेम कम रखेंगे या बंद कर देंगे, क्योंकि दही वाले मसाले कभी कभी फट जाते हैं। और फिर इसको अच्छे से ऊपर से मिला लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐसे मसाले को धो के और ऐड कर देंगे और इसको प्रॉपर ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ऐसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हरा मटर और इसको भी ऐसे प्रॉपर मसाले के साथ चला लेंगे। इसे प्रॉपर इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढक के मसाले और मटर दोनों को अच्छी तरह से पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। और अब 2 टमाटर लिया है मैंने और इसको अच्छे से पीस लिया है। अब देखिए हमारा मसाला और मटर कुछ इस तरह से एकदम भून के रेडी हुआ है। तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर और इसको भी प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसको ढक के इसको भी अच्छी तरह से भुनेंगे।
और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो देखिए अब हमारा मसाला एकदम भून के रेडी हो गया है। तब इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक का यूज हमने पहले भी ऑलरेडी किया हुआ है तो थोड़ा कम ही रखेंगे। और अब डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला और इन सबको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ गोभी और इन सबको डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वो प्रॉपर मिक्स हो गया है तो अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी और इसको डाल के ऐसे प्रॉपर चला लेंगे और फिर इसको ढक के 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और देखिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए अब हमारा गोभी मटर मसाला एकदम ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच देसी घी और इसको डाल के और ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट बाद इसको फिर सर्व करेंगे। तो देखिए अब हमारा सुपर टेस्टी गोभी मटर मसाला एकदम बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। यदि गोभी खा खा के आप बोर हो गए हैं तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सुपर टेस्टी गोभी मसाला आप जिसको भी बना के खिलाएंगे ना तो इसका टेस्ट कभी भूल ही नहीं पाएगा। तो आप जाइए और फटाफट गोभी और मटर लेके आइए और आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसको भी खिलाइए और घर वालों को भी खिलाइए। और ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी और ऑल टाइप रेसिपीज के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।